तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे किस किस तरीके से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं और उसके साथ-साथ हम लोग किस तरीके से आरएसआई का कॉम्बिनेशन लेकर के किसी भी ट्रेड को परफेक्टली ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने 7 अक्टूबर को ये पोस्ट डाली थी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। यहाँ पर आप देखना जब मैंने बताया था, यहाँ पर अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने दिखाया था जब इथेरियम का जो प्राइस है वो 4682 के करीब चल रहा था, वहाँ से मैंने इसके लिए शॉर्ट का सिग्नल दिया था कि ये 4417 के आसपास आएगा। तो ये मैंने किन-किन टूल्स का यूज़ करके, किन-किन ट्रेंड्स को पकड़ करके मैंने इस ट्रेड को लिया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स 8 तारीख को इसने ठीक मेरे बात को फ़ॉलो करते हुए इथेरियम के अंदर एक हमें डंप देखने को मिला, जहाँ पर मैक्सिमम लोग चिल्ला रहे थे कि यहाँ से तो इथेरियम अब $5000 जाएगा, $6000 जाएगा। वहाँ पर मैंने ये शॉर्ट सिग्नल दिया था और इसके अंदर एक शॉर्ट ओपन करके हमने एक ठीक-ठाक प्रॉफ़िट इसके अंदर बना लिया था। आप देख सकते हैं मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पर और एग्ज़िट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं। जब हालाँकि मैंने इसमें एग्ज़िट तब किया था जब मेरा 60% के आस-पास प्रॉफ़िट इसमें हो चुका था। तो फ्रेंड्स आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हुए किसी भी ट्रेड को परफेक्टली ले सकते हैं। आप मेरे ट्विटर हैंडल पर चेक कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम जब मैंने बिटकॉइन के अंदर आप देखिएगा 5 अक्टूबर को इस क्रैश से पहले जो क्रैश अभी 10 अक्टूबर के आस-पास आया था, उससे पहले ही मैंने यहाँ पर बताया था कि जब बिटकॉइन का प्राइस 1,24,000 चल रहा था, उस वक़्त मैंने बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस हल्का-सा ऊपर जाएगा मतलब ऑलमोस्ट 1,25,000 या 1,26,000 और उसके बाद एक शार्प हमें क्रैश देखने के लिए मिलेगा अप टू द 1,03,000 एंड 97,000 के आस-पास। तो फ्रेंड्स ये बात मैंने बोली थी 5 अक्टूबर को और उसके बाद होता क्या है कि आज आप देख सकते हैं अभी मैंने 1 घंटे पहले दोबारा पोस्ट किया है। बिटकॉइन ने एग्ज़ैक्टली वही चार्ट फ़ॉलो करते हुए 1,03,000 के आस-पास अपना एक लो लगा चुका है। मैंने नीचे 97,000 तक दिया था लेकिन 1,03,000 तक ये शार्प इसके अंदर जब हमें देखने के लिए मिला था। ये इतना बड़ा क्रैश था जहाँ पर फ्रेंड्स $19 बिलियन का टोटल लिक्विडेशन किया गया है जिसके अंदर आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 2000 ट्रेडर्स ने सुसाइड भी कर लिया है। तो ये सारे बेसिक्स को समझने के लिए आइए हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है, आप भी खोल लेना। मैंने चार्ट को एकदम क्लियर रखा है, इसके अंदर कुछ भी अभी ड्रॉ नहीं किया गया है। आप नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आइएगा और अपना बिटकॉइन का चार्ट खोल लीजिएगा। मैंने फिलहाल के लिए आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है वो मैं अभी आ चुका हूँ करीब ऑलमोस्ट फरवरी 2024 से लेकर के मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा नवंबर 2024 तक का क्योंकि ये टाइम बड़ा ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमें इसके अंदर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के लिए मिले थे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स सपोर्ट एक ऐसी लाइन ड्रा इन होती है जहाँ से प्राइस आने के बाद बार-बार उस लाइन को टच करने के बाद प्राइस वहाँ से बाउंस करता है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ साइड में आना है, यहाँ पर और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा हॉरिज़ॉन्टल लाइन। आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी हॉरिज़ॉन्टल लाइन एक अच्छे सपोर्ट पर लगा दीजिए। देखिए, जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो जब ये इस रेंज में चल रहा था, तो उस वक़्त हमारा जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट पहला जो हमारा मेजर सपोर्ट था वो यहाँ बना था और उसके बाद जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो सॉरी सेकंड सपोर्ट जो है वो हमारा वो ऑलमोस्ट करीब हमारा जो बना है वो ये आप देख सकते हैं। इस लाइन पर भी यहाँ पर भी इसने टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया मतलब ये एक हमारा एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बन सकता है। तो हम अपना दूसरा सपोर्ट यहाँ पर मान लेते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस एक वो ट्रेंड लाइन होती है जहाँ से बार-बार प्राइस आने के बाद डंप लेता है। जैसे कि सबसे पहले आपको सेम लाइन में आना है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी लेनी है और इस जगह पर लगानी है जहाँ से प्राइस बार-बार डंप ले रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ से प्राइस आया, फिर डंप लिया, यहाँ पर आया, फिर डंप लिया, फिर यहाँ आया, फिर डंप लिया। मतलब आप देख सकते हैं कि इस लाइन के आस-पास यहाँ ये एक मेजर लाइन यहाँ पर बन जाती है। ये हमारा काम करेगा किसकी तरह? रेजिस्टेंस की तरह। तो मैं रेजिस्टेंस का कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। यहाँ से आप इसे कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने भी रेड कलर कर दिया है। अब रेड का मतलब ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये जो इतना पोर्शन है ये है हमारा सपोर्ट। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा आरएसआई का। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आरएसआई। यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसको अपने चार्ट पर लगा लेना है। यहाँ पर अभी मैंने इसको हाइड करा हुआ, अब मैं इसको इस ये आई वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये शो होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर हमारे पास अब रेजिस्टेंस भी ड्रॉ है, सपोर्ट्स भी ड्रॉ है इसके अंदर और हमारा आरएसआई भी इसके अंदर लग चुका है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है, वो आती है ट्रेंड लाइन की फ्रेंड्स। देखिए, जब यहाँ से हमने फरवरी लास्ट में जब हमने यहाँ से ब्रेकआउट लिया था, तो यहाँ से प्राइस आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा था। मतलब प्राइस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिंपल इसी टूल में आना है और ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगी ट्रेंड ट्रेंड लाइन्स। ये ट्रेंड एंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक्सटेंडेड लाइन, इन्फो लाइन, ग्रे, ये ट्रेंड लाइन। इसमें से हमको यूज़ करना है ट्रेंड लाइन सबसे ऊपर वाला। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से हम लोग अपनी एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और यूँ ड्रॉ करते हैं ऊपर के लिए।
क्योंकि यहाँ से प्राइस क्या कर रहा था, जस्ट ऊपर की तरफ जा रहा था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें एकदम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जब हम आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई में ध्यान दीजिएगा आप, आरएसआई में जो ट्रेंड बन रहा था वो नीचे की तरफ बन रहा था, कहाँ? डाउन ट्रेंड। ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब हमने प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे की तरफ जा रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोज़िट है। इसका मतलब ये है मार्केट के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी प्राइस आरएसआई के अपोज़िट जाए, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो वेव्स हैं वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आपको हमेशा फ़ॉलो करना है आरएसआई को। आरएसआई का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि इस डेट से यहाँ से प्राइस अप डा जाना स्टार्ट हो गया, लेकिन आरएसआई जो है वो अपनी ओवरबॉट कंडीशन के अंदर आ चुका है और आरएसआई का ट्रेंड कहाँ बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरएसआई के अंदर आप लोग सबसे अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स जो देखेंगे, वो होते हैं 70 लेवल और 30 लेवल। 30 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरसोल्ड कंडीशन, और जो 70 होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरबॉट कंडीशन। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 25 और 75 को भी अपना एक अच्छा प्रिसाइज़ वैल्यू मान सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई बार आरएसआई जो है वो 30 से नीचे आकर के 25 तक हिट करती है और उसके बाद वहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने के लिए मिल जाता है। इसका अपोज़िट, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, तो वहाँ पर कई-कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो 75 के आस-पास आता है और वहाँ से हमें एक अच्छा-सा डंप देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, प्राइस जा रहा था ऊपर, आरएसआई जा रही थी नीचे। इसका मतलब हम समझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस पर भी आ चुका है, ऊपर से ट्रेंड लाइन में ऊपर भी है और आरएसआई के अकॉर्डिंग नीचे भी है। तो हम यहाँ से एक शॉर्ट खोल सकते थे और वहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक डाउन ट्रेंड देखने के बाद यहाँ पर हमें एक प्रॉफ़िट अच्छा खासा हो सकता है। और हम इसके आगे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देखिएगा, अभी क्या हो रहा है, इस रेंज में देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक ट्रेंड लाइन फिर से हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है कि प्राइस कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहीं पर अगर मैं आरएसआई के लिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आरएसआई और साथ में प्राइस का जो मूवमेंट है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो कुछ चल रहा है एकदम ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है। और ये यहाँ के बाद हमें सपोर्ट की वजह, रेजिस्टेंस की वजह से एक हमें छोटा-सा क्रैश देखने को मिला, ये बहुत छोटा है। जबकि आप लोग देखिएगा कि प्राइस जो है सिर्फ़ ऑलमोस्ट नॉर्मल साइडवेज़ के अंदर चला है। अब जैसे साइडवेज़ में चलता है, इसके बाद ये फिर से अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, टकराता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, वहाँ से ये एक डंप ले लेता है और डंप लेने के बाद ये अपने पहले सपोर्ट को टच करता है और वहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाकर के फिर ये अपने पहले सपोर्ट को तोड़ता है और नीचे की तरफ आ जाता है। और उसके बाद जो हमारा मेजर सपोर्ट है, ये दूसरी लाइन जो 52,000 के आस-पास है, इसको ये टच करने वाला होता है। अब यहाँ पर मैं ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, तो इसके लिए फिर से मैं कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा सपोर्ट से और आरएसआई से। तो देखते हैं सपोर्ट क्या बोलता है। सपोर्ट बोलता है कि हमें यहाँ से लॉन्ग करना चाहेंगे, लेकिन हमें डायरेक्टली लॉन्ग नहीं करना है, पहले आरएसआई का भी ट्रेंड हमें देख लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं अपनी ट्रेंड लाइन को पकड़ लेता हूँ और आरएसआई के अंदर हम अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन ली और सबसे पहले हम लोग ट्रेंड लाइन को यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ देखते हैं, प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं इस ट्रेंड को। हमने देखा कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है और अब हमने दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन ली और इसी सेम लेवल से हमने क्या किया, अपने आरएसआई के ग्राफ के लिए हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि आरएसआई का जो प्राइस का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ, आरएसआई का मूवमेंट ऊपर की तरफ। इसका मतलब हमें एक यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हो ना हो यहाँ से एक लॉन्ग हमें ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने अपना लॉन्ग ओपन किया और उसके बाद देखिए यहाँ से एक हमें रैली देखने के लिए मिल जाती है अप टू द 70,000 तक। फिर इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, हम आरएसआई को थोड़ा-सा नीचे रखते हैं अभी। जब प्राइस हम और फ्रेंड्स जब प्राइस यहाँ से पंप होकर यहाँ यहाँ तक पहुँच चुका था, तो हमने फिर से क्या किया, फिर से अपने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर लिया और प्राइस के मूवमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। हमने देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगेन आप लोगों को दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन लेना है और ट्रेंड लाइन लेने के बाद इसी सेम लेवल से जहाँ से आपने अपने प्राइस के लिए लगाई थी, वही ट्रेंड लाइन हम आरएसआई के लिए लगाते हैं, वहीं ले उसी लेवल तक। देखिए फ्रेंड्स, हमें फिर से दिखाई दिया कि ट्रेंड एक दूसरे के वापस से अपोज़िट हो गया। प्राइस ऊपर की तरफ है और आरएसआई नीचे की तरफ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक शॉर्ट पोज़ीशन तो बनती है और यहाँ से हमने देखा कि हमें एक शॉर्ट पोज़ीशन अगर हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफ़िट देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स दोबारा देखते हैं कि क्या हुआ था। मैं वापस से अपनी ट्रेंड लाइन लेता हूँ और मैं ट्रेंड लाइन इस बार ड्रॉ करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। हम देख सकते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो यहाँ से नीचे की तरफ है। अब आइए चलते हैं आरएसआई में क्या हुआ देखते हैं। हम अगेन अपने ट्रेंड लाइन लेते हैं और इसी सेम लेवल से अपनी आरएसआई को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ध्यान से, आरएसआई के ऊपर हमने जब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, हम लोग देख सकते हैं कि कोई खास मूवमेंट नहीं आया। आरएसआई ऑलमोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, जबकि प्राइस लोअर आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि हो ना हो यहाँ से एक पॉसिबल बाउंस के चांसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ से जो प्राइस है, यहाँ से एक उसने अच्छा बाउंस बैक लिया ऊपर की तरफ। और अब आती है फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम देखते हैं यहाँ पर दोबारा से अपना इंडिकेटर लेते हैं ये ट्रेंड लाइन का, और हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि अब ये यहाँ पर हमारे सर रेजिस्टेंस पर आ चुका है। यहाँ पर हम लोगों को लगेगा कि हमें शॉर्ट करना चाहिए, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया छोटा-मोटा वो स्कैल्पिंग के थ्रू प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ ये रेजिस्टेंस देखकर शॉर्ट किया होता तो आने वाले टाइम में आप लॉस में आ चुके होते। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको आरएसआई भी देखना है। अब यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है। आइए आरएसआई का ट्रेंड देखते हैं इसी सेम लेवल से। और यहाँ से देखिए आरएसआई का ट्रेंड भी कहाँ है? ऊपर की ही तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस का मूवमेंट है वही आरएसआई का मूवमेंट है। इसका मतलब दोनों का मूवमेंट सेम है, और इन दोनों का मूवमेंट सेम होने का मतलब ये है कि मार्केट उतनी वीक नहीं है, कोई खास मैनिपुलेशन नहीं है यहाँ पर। जो कुछ हो रहा है ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है, और इसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा सर्वाइव करके और प्राइस यहाँ से शूट अप हो गया। और यही सेम चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड मैंने इसके अंदर जो आपको अभी ट्रेड दिखाई थी इथेरियम की, वो ट्रेड मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए ली थी। ये बीटीसी की ट्रेड हमने ली थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 60% का प्रॉफिट हुआ था। ये वही ट्रेड है जब मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ से डंप लेने वाला है, और इसके अंदर हमने एक ठीक-ठाक प्रॉफिट इसके अंदर भी बनाया था। और ये है वो 7 अक्टूबर की इथेरियम वाली ट्रेड जिसको मैंने यही सेम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड कि आरएसआई का लेवल नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इतने पर देखने के बाद मैं समझ गया था कि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को भी हिट कर दिया है यहाँ पर, और आरएसआई भी हमें कन्फर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया था, एक शॉर्ट ओपन कर दिया था। ये शॉर्ट ओपन जब मैंने किया यहाँ से तो आप देखिएगा हमें 40% पे यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्राइस ने एग्ज़ैक्ट इस रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद एक शार्प डंप लिया था। तो यह था फ्रेंड्स आरएसआई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स, और हमें सिर्फ अकेले इसको यूज़ नहीं करना है। इसके आगे वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस में आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम लोग फिबोनाची को यूज़ करते हैं, और इसके अगेन और दूसरे जो टूल्स हैं, जिन्हें हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक मैंने ट्रेड यहाँ पर और दी थी, ये 10 अक्टूबर की बात है, क्रैश आने से पहले। मैंने बोला था कि जब बिटकॉइन यहाँ पर 1,21,000 पर था, मैंने बोला था कि यहाँ से नीचे की तरफ डंप लगेगा टुवर्ड्स द 1,18,000 के आस-पास। ये मैंने बोला था, और इसके जस्ट अगले दिन क्या हुआ आप देखिएगा यहाँ से, कि प्राइस ने जस्ट फ़ॉलो किया, वहीं पर सपोर्ट बनाया। तो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग अब मेरे इस बताए हुए मेथड को यूज़ कीजिएगा, जो हमने बात करी है यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आरएसआई के कॉम्बिनेशन की। और इसके बाद फ्रेंड्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इसके अंदर एडिशनल और यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आरएसआई के बारे में बात करी है। आने वाले टाइम में हम लोग मूविंग एवरेज को भी जानेंगे, और सारा कंबाइंड को लगाकर हम लोग देखेंगे कि एक हम लोग परफेक्ट रेट को कैसे हिट कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।